हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। फाइनली आपके 14 जेपीएससी का रिजल्ट आउट है। ये 2/7 का इसमें टाइम स्टैम्प है और रीज़न लेट होने का ये था, पता ही होगा कि विकास चंद्र एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, वो एज वाला जो मामला चल रहा था। और ये एक रेगुलर प्रोसेस है कि जब तक कोर्ट से होकर ना गुजरे झारखंड का एग्ज़ाम, कोई आगे वे फॉरवर्ड आता नहीं है। तो उसके बाद जो भी रीज़न थी मतलब डिले का, तो फाइनली रिजल्ट इज़ हेयर। और आप जानते हैं कि मेंस कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्री में हम अक्सर बात करते हैं, शुरू से ही हम ये बात करते आए हैं कि जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या प्री जस्ट स्क्रीनिंग, तो कई सारे ऐसे लोग क्वालिफाई कर जाते हैं जिन्हें मेंस का एबीसी भी नहीं पता। तो अगर आप इस लिस्ट में हैं तो बहुत बहुत बधाई। और आप बस इमेजिन कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है, क्योंकि थोड़ा सा स्मार्टली मेंस आप लिखेंगे तो यू कैन ईजिली क्लियर द मेंस और फिर फाइनली मेरिट में भी आप आ सकते हैं। अब क्या कट ऑफ गया है, नहीं गया है, वो सब धीरे धीरे टाइम के साथ क्लियर हो सकता है। और जिन लोगों का हुआ है फिर से बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए एक मैसेज भी है कि आप समझ सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ केक वॉक। आपको एक होलिस्टिक तैयारी टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगा के करनी होगी। और बहुत सुधार भी है जेपीएससी के प्रोसेस में, और जो मिस्टेक्स अब भी हैं वो टाइम के साथ ही ठीक होगा। गलतियां हैं भी, मिस्टेक्स हैं भी, तो नेसेसरी एविल है जेपीएससी। कोई वे आउट दूसरा है ही नहीं कि आप इसके अलावा झारखंड में अगर कुछ अच्छे पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। यही आयोग है, यही रिक्रूटमेंट करती है। तो रेदर देन कंप्लेनिंग, बेहतर है कि अपने आप को इसके अकॉर्डिंग तैयार करें। तो यही सब कुछ बात है। और हम देख लेते हैं कि ये मेंस के लिए है ना, 3 जुलाई से मेंस के लिए एप्लीकेशंस किए जाएंगे। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आज से आप इसको प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं मेंस के लिए अप्लाई करना। और जो डेट है मेंस का, देखिए पहले से दिया गया है 18, 19, 20। कोई टाइम आपको नहीं मिला है, नो टाइम। तभी हम लास्ट ईयर से ही कह रहे हैं कि बी मेंस रेडी, आपको जब भी मौका मिले। अभी फिर से देखिए ज़्यादातर लोग क्या, अभी पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाएगा कि कैसे करें, क्या करें। कोई भी आपको 15 दिन में आप क्या करिएगा बताइए। अगर 2 साल 3 साल सफिशिएंट नहीं होता है तो 15 दिन व्हाट कैन यू प्रिपेयर फॉर, कैसे आप कर सकते हैं। तो 18, 19, 20 3 दिन में मेंस हो जाएगा। और बहुत ही मतलब बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट स्पीड से अब जेपीएससी आगे बढ़ रही है। उसी के स्टेप्स हैं। आप ये टेलीग्राम पे भी @select civis पर एक्सेस करके पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। और बाकी फिर उसके बाद रिज़ल्ट है, और यहाँ से फिर रिज़ल्ट शुरू है। अगर आपका नाम इसमें है तो बहुत बहुत बधाई, नहीं है तो 15वीं के लिए अच्छे से लग जाइए। और अब चूँकि मेंस का हाई टाइम है तो मेंस के लिए भी हम शुरू से आपको बताते आए हैं कि कैसे क्या करना है। और अभी लास्ट टाइम में बेस्ट जो आपके लिए है वो 14th जेपीएससी के लिए अल्टीमेट सिस्टम है। इसमें सबसे पहले जो आपका आधार है पीवाईक्यू इंटायर पीवाईक्यू और उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशंस आपको मिल जाएंगे। आप एक अभी भी जो आपको 15 दिन बचा है इसमें भी आपको एक सब्जेक्ट की तरह पीवाईक्यू को बना के ही पढ़ना होगा, तभी आप डिटेल ले सकेंगे कि किस डेप्थ पर जेपीएससी पूछती है, आपको क्या तैयारी करना। अब तो और इस तरह के टाइम में पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा इसके सारे मॉडल आंसर्स, जितना भी पीवाईक्यू वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ सारे क्वेश्चंस के मॉडल आंसर विद इन वर्ड लिमिट्स आपको मिल जाएगा। और फिर इसके साथ मॉक टेस्ट कि आपने कितनी तैयारी की है, आपका आंसर राइटिंग का लेवल अपग्रेड हुआ है नहीं हुआ है, मॉक टेस्ट से आप इवेलुएट कर सकते हैं। प्री से अलग होता है मेंस का अप्रोच भी, इसीलिए जो मॉक टेस्ट का काम है यहाँ पर कई सारे पर्पस वो फिल करता है। तो मॉक टेस्ट क्वाइट नेसेसरी फॉर द मेंस है। और फिर इसके भी मॉडल आंसर्स विद इन वर्ड लिमिट्स, और फिर इसके वीडियो एक्सप्लेनेशंस। इसके साथ साथ फिर हमारा गाइडेंस और फीडबैक भी है आपके पास कि आपने जो तैयारी की है वो वेदर आप अप्रोच कर पा रहे हैं सही से, नहीं कर पा रहे हैं, क्या कमी है, एवरीथिंग वी विल गाइड यू। उसके साथ साथ फिर नोट्स अभी जैसे फिर 18, 19, 20 को होना है मेंस, सिर्फ 15 दिन का टाइम बच गया है। अब इसमें फिर इधर उधर लोग भटकते रहते हैं कि क्या पढ़ लें क्या छोड़ दें। तो हमारे पास होलिस्टिक नोट्स से हमने कई बार आपसे डिस्कस भी किया है। दिस इज़ ऑल बेस्ड अपॉन पीवाईक्यूज़ और जो आपका सिलेबस है। नो नॉनसेंस नोट्स है कि बस इसको पढ़िए, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर्स से सब कुछ अपडेटेड नोट्स है। और फिर ये सारा सिस्टम आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें भी सबसेट जैसा कुछ यूज़ करना है, जैसे आपने पीवाईक्यू खुद से कर रखा है तो फिर पीवाईक्यू की ज़रूरत है नहीं आपको। फिर आप मॉक टेस्ट अप्रोच करिए और उसके मॉडल आंसर्स देखिए, वीडियो लेक्चर्स देखिए। तो उसके हिसाब से कस्टमाइज कोर्सेज भी सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर अवेलेबल हैं। तो आप ऐप को एक्सेस करके अपने हिसाब से प्रिपरेशन के किस स्टेज पर, बार बार हम कहते हैं आपको अगर नहीं लगता कि कोई भी इनमें से चीज़ों की ज़रूरत है, यू कैन सिंपली स्केप इट। हमारा या किसी का भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नोट्स अगर आपके पास खुद का है तो बेस्ट है वो, बाहर का कोई नोट्स उतना हेल्पफुल नहीं हो सकता जितना आपके खुद के नोट्स होंगे। डिपेंडिंग अपॉन प्रिपरेशन के आप किस स्टेज पर हैं, आप सेलेक्ट सिविल से जुड़कर अपने कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। और जो अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, उसको गंवाए बगैर उसको इनकैश करिए और सिलेक्शन लेके इस झंझट से बाहर निकलिए। और जिनका नहीं हुआ है, आपको भी पता है कि कितनी अब मेहनत और ज़्यादा करनी होगी, खुद को जेपीएससी के अकॉर्डिंग तैयार करना होगा। और 15th की लोग तैयारी कर भी रहे हैं, सो रेदर देन उसका रिग्रेट हुए 1-2 दिन रिलैक्स करिए, आराम से घूमिए फिरिए, दोस्तों से बात करिए, जो भी चीज़ें अच्छी लगती है वो करिए। और थोड़ा रिफ्रेश होकर धीरे धीरे टेम्पो
टेम्पो पकड़िए, एक रिदम लीजिए कि 15 के लिए आपको कैसे तैयार करना है। और आपकी कोई राय या सुझाव हो या मेंस से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो 7992290065 इस पर सेलेक्ट सिविल्स अवेलेबल है, यू कैन टॉक टू अस। तो पढ़ते रहिए, बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।